कंपोजिशन के बारे में थोड़ा और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। हालांकि इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन। कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन इसके बारे में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन इसमें एक कन्फ्यूज़न ये है कि बुक में या आप यूट्यूब पे और भी वीडियो देखेंगे तो उसमें जो दिया गया है मेरे हिसाब से गलत है। हालांकि मैंने भी लास्ट वीडियो में उसी तरीके से बताया था, बुक में जिस तरह से उसी तरीके से बताया था, लेकिन कुछ वीडियो आपके फॉरेन प्रोफेसर के मिलेंगे और वो मुझे सही भी लग रहा है, और एक वीडियो और इंडियन प्रोफेसर का भी है जो कि मतलब उस तरह का कब मिलेगा आपको वीडियो। तो जो एक्चुअल में मुझे भी सही लग रहा है मैं वो भी बता रहा हूँ, और जो गलत है वो भी बता रहा हूँ। जैसे अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं, उसी के थ्रू बताते हैं आप लोगों को। जैसे एफ इक्वल टू अगर मान लीजिए दिया गया है A1 A2 AN सो ऑन, और B1 B2 सो ऑन BN, और G इक्वल टू दिया गया है B1 B2 सो ऑन BN, C1 C2 सो ऑन CN। अब आप इसमें देखिए, जब हम एफ ऑफ जी कैलकुलेट करते हैं, इसी क्लियर मैं पहले कर देना चाहता हूँ कि परम्यूटेशन अल्टीमेटली है क्या, बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। मैं कई बार बता चुका हूँ, ये अल्टीमेटली बाइजेक्टिव फंक्शन ही है। और नॉर्मल बाइजेक्टिव फंक्शन से अंतर क्या है कि यहाँ पे मैपिंग जो होती है सेम सेट की सेम सेट में होती है, लेकिन नॉर्मल बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या है कि ये दोनों सेट अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन जब सेम हो जाता है तो ये परम्यूटेशन, दोनों बाइजेक्टिव है लेकिन ये परम्यूटेशन है, बाइजेक्शन में के अंदर परम्यूटेशन बन गया, कुछ और शर्त को फॉलो किया। इस नाते अगर मान लीजिए ऐसे डायग्राम के थ्रू समझें तो परम्यूटेशन यहाँ पे आएगा और बाइजेक्टिव यहाँ पे आएगा, तो परम्यूटेशन बाइजेक्टिव का सबसेट होता है। परम्यूटेशन जो है वो बाइजेक्टिव का सबसेट होता है। ये दोनों में अंतर है क्योंकि वहाँ पे एक एडिशनल शर्त लगी हुई है, एडिशनल कंडीशन लगी हुई है कि सेम सेट का सेम सेट में मैपिंग होता है। अब आप देखिए नॉर्मल फंक्शन, जब फंक्शन के समय कंपोजिशन पढ़े थे, एफ ऑफ जी, एफ ओ जी, तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। और इसमें ये कैलकुलेशन तभी पॉसिबल है जब जी का रेंज इसका डोमेन हो, एफ का डोमेन हो, जी का रेंज एफ का डोमेन हो, क्योंकि जो रिजल्ट या जो आउटकम आएगा वो एफ को पास किया जाएगा, फिर उस पर एफ अपना परफॉर्म करेगा और आपको फाइनल रिजल्ट देगा। लेकिन जब जी ऑफ एफ कैलकुलेट करते हैं तो जी ऑफ एक्स होता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आप जानते ही हैं पहले से ही, और ये भी अल्टीमेटली जो कंपोजिशन करना है, हमें कंपोजिशन में यही काम करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनल रिजल्ट अगर एफ जी ओ एफ अगर आप पहले कैलकुलेट करें तो
जी ओ एफ में कैसे एक्शन होगा, अगर एफ आपका दिया गया है A1, एफ ऑफ A1 यहाँ रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ B1 लिखा गया, B1 की वैल्यू एफ ऑफ A1 ही है। A2 एफ ऑफ A2 सो ऑन AN एफ ऑफ AN। तो जी जब ये जी को पास होगा, जी ऑफ एफ कैलकुलेट होगा, ये रिजल्ट जी को पास जब किया जाएगा तो आउटकम कैसे बनेगा वो देखना है। तो यहाँ पे एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A1, एफ ऑफ A2, एफ ऑफ AN, ये अल्टीमेटली है क्या? ये चीज सिंबलिकली लिख दिया गया है B1, B2, BN सो ऑन, लेकिन है तो ये A1, A2, AN क्योंकि सेम सेट का सेम सेट में मैपिंग होता है। ये सब AIs ही हैं। ऑल द ये B1, B2, BN भी लिखा गया है या C1, C2, CN लिखा गया है, ये सब के सब जो हैं ये अल्टीमेटली क्या है, AI ही है। ये केवल आपको डिफरेंट दिखाने के लिए लिख दिया गया है वैल्यूज़, लेकिन क्योंकि सेम सेट, ये भी सेट A ही है, ये भी सेम सेट A ही है, तो ये चीज़ अगर आप GOF आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे सेट A ही आएगा और यही यहाँ पे पास हो जाएगा सेम सेट A, और रिजल्ट भी जो मिलेगा सेट A ही मिलेगा। तो ये सब सेम सेट होते हैं और कोई भी एलिमेंट छूटता नहीं है पहली बार, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन2 भी है। ये नहीं होता है कि इसमें से कोई एलिमेंट छूट जाएगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट आएंगे, जो A के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। तो अल्टीमेटली देखने में केवल आपको बाहर से लग रहा है कि अलग है या यही अलग लग रहा है, लेकिन ये अल्टीमेटली सेट A है, ये भी सेट A ही है, ये भी सेट A ही है। अगर आप उसके लिए मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, डिफरेंट सेट होगा तो कभी कुछ होगा ही नहीं, मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। बस मैपिंग की थोड़ी सी है, मैपिंग डिफरेंट हो सकता है। तो यहाँ पे अब आप देखिए ये चीज़ अल्टीमेटली मैसिन आते A1, A2 या एफ A1 ही लिख दे रहे हैं पहले, एफ A1, एफ A2 सो ऑन एफ ऑफ AN। अब फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ A1, जी ऑफ एफ ऑफ A2 और सो ऑन जी ऑफ एफ ऑफ AN। ये आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेट A है, ये भी सेट A है, ये भी सेट A है, ये भी सेट A है। ये कंसंट्रेशन जब आप अपना अच्छा रखेंगे तब आपको बातें समझ में आएंगी कि ये अलग अलग दिखने में लग रहा है लेकिन है तो अल्टीमेटली AI ही, इसी A1, A2, AN में से ही कोई एक होगा और इनमें से कोई एक छूटेगा नहीं, क्योंकि ये बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन2 भी है, तो कोई छूटने वाला नहीं है। इसमें से हर एक किसी न किसी एक की वैल्यू है, फिर यही वैल्यूज यहाँ लिख दी गई और फाइनली जब ये परम्यूटेशन है तो ये भी वैल्यूज सेम सेट A ही मिलेगा, ये भी कोई ना कोई AIs ही है, इन्हीं में से कोई एक वैल्यू हर एक है। ये बात ध्यान में रखना है, ये इसका महत्वपूर्ण चीज़ है, एस्पेक्ट, ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, कभी भी दिमाग से मिस नहीं होना चाहिए। अगर दिमाग से मिस हुआ तो आप एग्जैक्ट जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाएंगे। तो ये दिमाग में रखिए कि अल्टीमेटली ये सब के सब सेट A ही हैं और कंप्लीट होता है सेट A, उसमें से कोई एलिमेंट नहीं छूटता है, क्योंकि 1 1 भी है और ऑन2 भी है। ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है। तो जी ऑफ एफ फाइनली ऐसे कैलकुलेट होता है। अच्छा, गलती या सही वाली जो बातें हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ एग्जाम्पल से, तब आप ध्यान से देखिएगा कि जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया गया है, एफ इज इक्वल टू जिसमें है 1 2 2 1 3 4 4 3 और g इज इक्वल टू है 1 3 2 2
3144। तो एफजी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान से देखिए क्या आएगा, और बुक में आंसर मिलाइएगा, उससे डिफरेंट होगा। तो एफजी का मतलब है, हम इधर से देखेंगे 1 का 3 है, अब ये 3 पास होगा क्योंकि पहले जी एक्सपोज होगा, जी पहले परफॉर्म होगा। तो 1 का 3, 1 की मैपिंग 3 से है, अब ये 3 एफ फंक्शन के पास जाएगा और इसकी मैपिंग 4 से है। तो 1 का 3 से है और ये 3 का 4 से है। तो आप यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 क्या आया, एफ ऑफ 1 आया 3, ये A1 की तरफ समझिए 1 है, तो 1 एफ ऑफ 1 आया 3, अब ये 3 यहाँ पे आया, और एफ ऑफ 3 क्या, जी ऑफ 3 आपको रखना रहेगा, जी ऑफ 3 आपको चेक करना रहेगा, मतलब एफ ऑफ A1 तो 3 है, लेकिन यहाँ जी ऑफ 3 होगा, जी ऑफ 3 क्या है, 4 है, तो 1 का 4 हो जाएगा, 1 का हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें देखना रहेगा, 1 का 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से 2 है, तो 2 का 2 से है, और 2 का 2 से अगर है तो 2 आप यहाँ पे देखेंगे, 2 का 1 से है तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 3 का 1 से है और यहाँ पे 1 का 2 से है, तो वहाँ से 3, यहाँ से 2 लेंगे, 3 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 4 का 4 से है और 4 का यहाँ 3 से है, 4 3 आ जाएगा। लेकिन बुक में जो किया गया है एफ जी की वैल्यू, वो आप देखिए क्या है, 1 का 2 से है और 2 का 2 से है, तो 1 का 2 दिखाया गया, 1 का 2 से है, 2 का 2 से है, तो 1 2 दिखाया गया है, और 2 का 1 से है और 1 का 3 से है, तो 2 3 होगा बुक के अंदर। 3 का 4 से है और 4 का 4 से है, तो 3 4 ही आएगा। 4 का 3 से है और 3 का 1 से है, 4 1 आएगा। तो ये एफ जी जो कैलकुलेट किया गया है 1 2 और 2 3 3 4 4 1, ये उल्टा कर दिया गया है, ये बेसिकली वैल्यू है जी एफ, उल्टा प्रोसेस कर दिया गया है बुक में। तो ये बुक वाला मेरे हिसाब से गलत है, आप वीडियोस और भी यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप और एक आध वीडियो देखेंगे फॉरेन राइटर, फॉरेनर का, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि फॉरेनर वाला ही सही हो सकता है, यहाँ वाला नहीं, लेकिन यहाँ के इंडियन प्रोफेसर भी IIT खड़गपुर के एक प्रोफेसर का वीडियो है, उसको देखिएगा, उसमें आपको इसी कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहेगी। और वैसे भी कॉन्सेप्चुअली देखिए कि पहली वैल्यू जो होगी वो जी की वैल्यू, जो भी आप वैल्यूज़ लेंगे जी को पास होगा, जो रिजल्ट जी ऑफ एक्स कैलकुलेट होगा फिर तब एफ को पास होगा। तो आप यहाँ से इस वैल्यू को लिए 1 का 3 है, जी आप जो 3 है, जी आप 3 आया 1, ठीक है, जी आप 3 जब 1, जी आप 1 आया 3, और जी आप 1 जब 3 आ गया तो इसको हम पास करेंगे, इसको तो 4 मिलेगा। यहाँ पे मैं बोलते वक्त शायद बोल दिया था उल्टा, एफ पे बोल दिया था, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसकी प्रोसेसिंग बेसिकली ऐसे है, जब आप एफ जी कैलकुलेट करेंगे, ये जी ओ एफ का एक्चुअल में दिया गया था, तो शुरुआत में समझाते वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी, हमको एफ जी की ज़रूरत है। तो एफ जी वाला जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीज़ मैंने गलत रेफर कर दिया था। तो जी आप एफ में क्या होगा कि आप देखिए पहले जी का जो कैलकुलेशन होगा वो यहाँ पे मान लीजिए A1 है तो जी ऑफ A1 रहेगा, A2 है तो जी ऑफ A2 रहेगा, सो ऑन AN है तो जी ऑफ AN रहेगा। और फिर जब आप एफ जी कैलकुलेट करेंगे तो यही जो जी ऑफ A1 है
जी ऑफ A2 है, जी ऑफ AN है, वो यहाँ चला गया, और यहाँ फाइनली एफ ऑफ जी ऑफ A1, एफ ऑफ जी ऑफ A2, एफ ऑफ जी ऑफ AN, ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे A1 की वैल्यू, ये A1 की वैल्यू 1 है, जी ऑफ A1 की वैल्यू 3 आई, और ये 3 यहाँ गया, एफ ऑफ 3 कैलकुलेट किया तो 4 आ गया। तो इसी नाते यहाँ पे 1 4 लिख दिया गया है। ठीक है, फिर आपने देखा ये 2 था, सॉरी 2 था ये। तो फिर आपने 2 देखा, तो 2 का 2 आया, और यहाँ पे 2 का 1 है, मतलब A2 की वैल्यू 2 है, तो जी ऑफ A2 इक्वल टू 2 आ गया। अब ये 2 यहाँ गया, और ये एफ ऑफ 2 कैलकुलेट हुआ जो कि 1 आया, इस नाते 2 1 लिखा गया है। हर वैल्यू यहाँ पे एक एक बार आएगी, कोई रिपीट नहीं होगा। जैसे 1 1 2 बार लिख दिया गया तो गलत था, वैसे ही देखने से लग रहा था। 3 2 है, तो 3 आपका है, एफ जी ऑफ 3, जी ऑफ 3 आपने देखा 1 है। अब एफ ऑफ 1 आप एफ ऑफ 1 देखेंगे, एफ ऑफ 1 2 आया है, तो इस नाते 3 2 है। इसी तरीके से ये भी है। तो ये प्रोसेसिंग होता है कैलकुलेशन का। अगर आप एफ ऑफ जी जैसे बुक में दिया गया है इस तरीके से, ये एक्चुअल में जी ऑफ एफ को कैलकुलेट कर दिया है, तो गलत है, एफ जी नहीं है, वो जी ऑफ एफ है। जी ऑफ एफ जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए क्या करते हैं, पहले आप कोई वैल्यू जो होगी, ये जी ऑफ एफ के लिए सही है, कोई वैल्यू जब होगी तो पहले एफ को पास होगी। 1 मान लीजिए पास किया, एफ ऑफ 1 आया 2, अब वो जी को पास होगा, ये 2 जी को पास होगा। जी में देखिए 2 का 2 दिया हुआ है, इस नाते 1 2 आया है, 2 का 1 आया, एफ ऑफ 1 2 आया, एफ ऑफ 2 1 आया, 1 पे देखिए 3 है, तो ये 2 3 हो गया। एफ ऑफ 3 4 है, 4 यहाँ पे देखिए तो 4 आया है, इस नाते 3 4 है। एफ ऑफ 4 3 है, तो और 3 का यहाँ 1 है, इस नाते ये 4 1 है। तो ये थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करिएगा, और कॉन्सेप्चुअली भी वही सही है। कॉन्सेप्चुअली ही मैं कॉन्ट्रडिक्ट किया कॉन्सेप्ट से। आज तक मैं यही किताब वाला ही रेफ़र करके पढ़ाता था, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक रीजनिंग किया तो देखा मुझे गलत लग रहा था खुद ही। तो बुक में भी है यही चीज़ जो बुक में पहले भी बताया था, ये एफ जी की वैल्यू कैलकुलेट किया जबकि गलत है। ठीक है, और नेट पे भी आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो में ऐसे ही कैलकुलेट करके दिखा दिए हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक लकीर की फ़कीर की तरह एक ही बुक को फॉलो करते हैं, उससे कई बुक बन जाती हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली देखें तो वो गलत लगेगा। IIT खड़गपुर के वीडियो देखिएगा NPTEL का, तो उसमें आपको ऐसे ही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, वहाँ पे क्लेरिफाई हो जाएगा। तो ये कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशन, हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है कि अल्टीमेटली ये बाइजेक्टिव फंक्शन होता है परम्यूटेशन, और जो फंक्शन है तो फंक्शन में जैसे आप कंपोजिशन पढ़े थे उसी तरीके से ही ये कंपोजिशन होगा, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई और दूसरा यहाँ कंपोजिशन करने के लिए कोई अलग नियम नहीं है, वही नियम है जैसे कंपोजिशन आप फंक्शन का पढ़ते आए उसी तरीके से है। और ये बात तब समझ में आएगी जब आपके दिमाग में रहेगा कि अल्टीमेटली ये फंक्शन ही है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बस शर्त एक लगा दिया गया है कि यहाँ पे शर्त ये लगा दिया गया है केवल और केवल कि सेम सेट का सेम सेट में कंपोजिशन है। परम्यूटेशन के केस में रूल कंपोजिशन का वही है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
थैंक यू।